हम तो हॉस्पिटल जाके उनको करते हैं, इसलिए उनका हॉस्पिटल बस बंद होना चाहिए। हमारे उनका हॉस्पिटल बंद करना चाहिए। हॉस्पिटल में आग लगा देंगे, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा ठीक है, उनका हॉस्पिटल सारे जाके आग लगाएंगे उसके हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता क्या हॉस्पिटल है, मैं कभी नहीं लेके जाती। कौन से अस्पताल का मैटर है ये? जेपी का है जी ये। जेपी हाँ हॉस्पिटल जी, यमुनानगर में है। हाँ जी। उसके बाद वो फिर गए अंदर जाके, उसने बोला कि भाई ये तो भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। एकदम से एकदम हबड़ी दबड़ी हुई उनकी, अंदर ले गए उसको, ऐसे पकड़ा मेरी बेटी को और पैसे जमा करा दो। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली कि तुम नॉर्मल कह रहे थे और सुबह तक कह रहे थे, चलो कोई बात नहीं ऑपरेशन से हो जाएगी। चलो ले गए, लेके अंदर गए, वो जाके उन्होंने ऑपरेशन किया, हमारे को बेटी दे दी कि लो और बेटी हुई है। उन्होंने ऐसे हमारे हाथ नहीं लगाने दिया, ले गए। मैंने कहा क्या हुआ मेरी लड़की को? पहले एक आया कहने लग गया बीपी कम हो गया, फिर दूसरे से पूछा मेरी बेटी को क्या हुआ, अब तक क्यों नहीं निकली वो बाहर? कहने लगे उसकी प्लेटें कम हो गई हैं। फिर तीसरा है उसको इन्फेक्शन हो गया, अब यहाँ से भाई और कहीं करना पड़ेगा, उसका ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर चली गई, अंदर गई, 2 टप रखे हुए थे, 2 टप, इतना खून बह रहा था। हाँ जी, 2 टप रखे हुए थे, उसमें एक छोटा टप, बड़ा, इतना खून उसमें, और सारी उसमें सारे ऐसे। मैंने देखा, कह रहे नहीं, मैं उससे बोलने लगी ऐसा क्यों हुआ जब नॉर्मल थी? कह रहे इसके बीपी कम हो गया। क्या तुमने बीपी नहीं चेक किया? उसको पहले चेक नहीं किया, पहले ही ऑपरेशन कर दिया था। जब मुझे सुबह तक का टाइम दिया था तो तुमने एकदम से 12 ही बजे से पहले क्यों उसका ऑपरेशन किया? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? वैसे डॉक्टर ने क्या बताया था? उस आपकी बच्ची की नॉर्मल डिलीवरी थी। हाँ, डॉक्टर ने बताया। हाँ फिर जी, एकदम से ऐसा क्या ऐसा क्या हुआ? आपने कह रहे कि भी भाई इसके ना बीपी वो हो गया, लो हो गया, बच्चे की धड़कन कम हो गई और बच्चे ने पोटी कर दी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और फिर वो खुली ऐसी पड़ी, उसको टाके नहीं लगा रखे, ऐसी लेटी हुई है, वो ऐसी पड़ी है। मैंने जब उसका खून देखा तो मेरा बड़ा जी घबराया अपनी बच्ची को देख के कि मेरी बच्ची ऐसी हालत में पड़ी। उसको जब पहला ही बच्चा था, हाँ जी, पहला बच्चा था। अब फरवरी को 1 साल होएगा उसकी शादी को, अभी 1 साल नहीं हुआ उसकी शादी की, 1 साल भी नहीं हुआ। शादी कहाँ की थी उसकी? देहरादून में। हाँ जी। चलिए, एक पिता भी हमारे साथ है। और बच्चेदानी है, जो वो बच्चेदानी भी उन्होंने निकाल दी। इन्होंने ही कुछ ऐसा करा कि वो निकाल दिया, टक पा दिया। उसमें उसकी बच्चेदानी में कट लगे हुए थे। उसके करके वहाँ जाते ही उन्होंने सबसे पहले चेकअप करने के बाद उन्होंने साथ ही साथ बोल दिया कि इसकी बच्चेदानी डैमेज हो चुकी है, उसको हमने निकालना है। तो उसकी बच्चेदानी उन्होंने निकाल दी। कम से कम वहाँ जाकर 4 ऑपरेशन हुए। एक तो यहाँ हो गया था, ये मुलाना की बात है, वहाँ जाके 4 ऑपरेशन इकट्ठे हुए। ऐसा क्या हुआ कि 4 घंटे में 4 ही ऑपरेशन हो चुके उस लड़की के? ऐसा क्या हुआ? वो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। छुट्टी भी नहीं, और उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं दी। एक पिता है, आज बच्ची और आपका जो नाती है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं, क्या मांग चाह रहे हैं आप लोग? मतलब चाह रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पैसा लगा रहे हैं दोनों की ज़िंदगी बचाने के लिए। हमने ऑपरेशन कह दिया, नॉर्मल कहते हुए भी ऑपरेशन कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, पैसों की बात है, करा देंगे। अब वहाँ गए हैं 20,000 रुपये एक दिन का जी, मेरी बेटी पे लग रहा है, और 5,000 रुपये एक दिन उसकी बेटी पे लग रहा है। कोई बात नहीं, दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? जेपी हॉस्पिटल से हुआ था जी ऑपरेशन ये जी। तो अब जब मुलाना में गई जी, पहुंचे हैं, क्या मामला लेके पहुंचे हैं आप? ये अपनी बेटी की जिंदगी का मामला लेके पहुंचे हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ। आज मिले हैं एसपी सर से आप? मिले नहीं है जी, अभी मिले नहीं है। अभी मिलेंगे? मिलना चाहेंगे जी। तो कुछ समाज सेवी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये वीडियो हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। समाज सेवी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, लेकिन आज एक डॉक्टर की लापरवाही से जो आप आरोप लगाते नजर आ रही है कि उनकी लापरवाही से आज एक परिवार, एक माँ और बच्चा जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, क्या कहना देखो, चाहेंगे? डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। और जेपी हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर ममता गोयल ने जिनकी इनकी सर्जरी करी थी, उनकी लापरवाही के कारण ही सारा इनको जो भुगतना पड़ रहा है। और इसका जो है वो बच्चा और माँ जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। वो इस टाइम माता वेंटिलेटर पे है, सिर्फ और सिर्फ जो जेपी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से सारा कार हुआ है। अगर वो एक भगवान का रूप होता है डॉक्टर, उन्होंने इसका जो ऑपरेशन करा है वो बिल्कुल उसमें कोई भी
उन्होंने अच्छी कोई ढंग से नहीं करा, सुचारू रूप से नहीं करा, उसमें पूरी लापरवाही बरती गई है। अभी क्या मांग चाहते हैं आप? हम मांग चाहते हैं अभी जेपी हॉस्पिटल का जो लाइसेंस रद्द हो और जो डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कार्रवाई की मांग चाहते हैं हम। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमें। तो मौके पर आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं न्याय की गुहार के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वार पर, तो इसी के चलते आप देख सकते हैं निर्मल सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निर्मल सिंह जी, क्या कुछ मामला संज्ञान में आता है आपके? इन्होंने कल पवन कुमार ने एक एप्लीकेशन आकर दी थी कि जेपी हॉस्पिटल में हमारी लड़की एडमिट थी, जिसकी लापरवाही, डॉक्टर ने लापरवाही से उसका ऑपरेशन किया और वो वेंटिलेटर पे है और मुलाड़ा हॉस्पिटल में उनको पीजीआई के लिए रेफ़र किया है। एप्लीकेशन हमने ले ली थी, इसकी जांच जो है